हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों चलिए, आज आपको एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 10th का बहुपद चैप्टर है। ठीक है? बहुपद चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवालों के रूप में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता करते हैं, इनके थ्योरी के बारे में पता करते हैं, उसके बाद हम सवाल पे आएँगे। ठीक ना? चलिए। चलिए आपको पहले बहुपद कैसे पहचाने उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। चलिए आपको बताते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक, ये हमारा टॉपिक है, बहुपद को कैसे पहचाने। सबसे पहले बाबू देखिए, चर का घात, चर का घात, चर का घात पूर्ण संख्या हो। क्या होना बाबू? चर का घात पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा? चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा बाबू? बहुपद होगा। चर का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। अब आइए, चर और अचर क्या है। ठीक ना? तो चर बाबू एक्स वाई जेड, मतलब देखिए जिसका मान बदल जाए वो क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। जैसे एक्स का मान कभी 1 होता है, कभी 2, कभी 3, कभी कुछ भी मान हो सकता है। वाई का मान भी चेंज होता रहता है, जेड का मान भी चेंज होता रहता है। ठीक ना? तो चर जिसका मान बदल जाए उसे क्या कहेंगे? चर। ठीक ना? अचर किसे कहेंगे? जिसका मान कभी नहीं बदले। 1, 2, 5, 7, ये मान कभी नहीं बदलेगा। 1 है तो इसे 1 ही कहेंगे, 5 हम इसे नहीं कहेंगे। ठीक ना? अगर 2 है तो इसे 2 ही कहेंगे, इसे हम 6 कहने वाले नहीं है, क्योंकि 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन कभी कभी अगर एक्स है तो इसका मान कभी 4 निकलता है, तो कभी 3 निकल जाता है, कभी 2 है तो कभी 1 हो जाता है। इसका मान चेंज होता रहता है। चर का मान क्या होता है बाबू? चेंज होता रहता है। और अचर का मान क्या होता है? फिक्स रहता है। ठीक ना? चलिए, और चर और अचर का गुना करते हैं। जैसे कि देखिए, चर हो गया एक्स, अचर हो गया 5, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5x। तो ये जो मिला हमें इसे व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। ठीक ना? बीजीय व्यंजक। ठीक ना? बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक का ही घात अगर पूर्ण संख्या हो तो क्या कहलाएगा बाबू? बहुपद कहलाता है। ठीक ना? तो आप पूर्ण संख्या क्या है देखिए, तो 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो आपको बहुपद कैसे पहचाने समझ में आया? अगर जो चर का घात होगा पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक ना? चलिए कुछ उदाहरण लेके आपको बताते हैं। उदाहरण देखिए, पहला देखो उदाहरण, 3x² प्लस 5। दूसरा देखिए, √3x प्लस 2। तीसरा, 5y² प्लस 3y प्लस 6। चौथा उदाहरण देखिए, √5x प्लस 3। आप देखिए, आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि बहुपद को कैसे पहचाने। सबसे पहले बता दें कि अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा? बहुपद होगा। पूर्ण संख्या मतलब 0 से जो शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। अगर पूर्ण संख्या हो चर का घात तो क्या होगा बाबू? क्या होगा? बहुपद होगा। और घात तो आपको पता होना है कि पावर होता है, इंग्लिश में से पावर बोलते हैं। तो देखिए, इसका घात क्या है? 2। इसका घात क्या है बाबू? इसका घात 2 है। इसका घात क्या है बाबू? 2 है। तो इसका मतलब 2 पूर्ण संख्या में आता है ना, तो ये क्या हो गया? बहुपद है। ठीक, ये क्या है? बहुपद है। ठीक ना? ये देखिए, √3
एक्स है, तो एक्स में रूट नहीं लगा है, इसका मतलब एक्स का पावर 1 है, ठीक ना। तो 1 है तो फिर भी ये क्या हो गया, 1 है बाबू, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या है ना। 1 है, पावर नहीं कुछ है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 है इसका मतलब पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या तो इसका मतलब ये भी बहुपद है, ठीक ना। इसमें देखिए, इसमें 2 घात है और इसमें भी 1 घात है, ठीक ना। तो ये दोनों पूर्ण संख्या घात में है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है, ठीक। अब इस पे बात करते हैं, तो देखिए ये √5x है, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 गुने √x प्लस 10, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस किया बाबू, यहाँ पे √5 गुने √x होगा। तो देखिए √5 तो है ही, लेकिन इसको ऐसे अगर हम तोड़ेंगे पावर में, तो √5 गुने एक्स की पावर, अगर रूट हटता है तो इसका मतलब 1/2 होता है, पावर में 1/2 अब प्लस 3। तो देखिए बाबू, इस चर का पावर 1/2 है, इसका मतलब 1/2 पूर्ण संख्या में कहीं है, होगा पूर्ण संख्या नहीं ना, इसलिए मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। ये क्या है, बहुपद नहीं है। अगर चर का पावर पूर्ण संख्या नहीं हो तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, समझ में आया। चलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक ना। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 5वां एग्जाम्पल, 3y² प्लस √y प्लस 5। देखिए अगर इसका बात करें तो देखिए इसमें पावर 2 है, ठीक है, तो आप देखिएगा पूर्ण संख्या 2 तो है, बहुपद होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका पावर 1/2 है, रूट हटाएंगे तो इसका मतलब 1/2, इसको लिख लीजिए 3y² अब प्लस इसका रूट हटाएंगे तो y का पावर 1/2 हो जाएगा अब प्लस 5। तो देखिए ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये भी तो चर है ना, तो चर का पावर 1/2 है, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं ना। 1/2 है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, ठीक ना। चलिए अगर दी हुई संख्या में अगर चर का मान पूर्ण संख्या ना हो तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, अगर पूर्ण संख्या है तो क्या होगा, बहुपद होगा। कोई दिक्कत पहचानने में, बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक ना। चलिए फिर कुछ नया बात जानते हैं। अब देखिए बाबू, अब पद के अनुसार बहुपद देखिए कैसे होता है, 7x 2x प्लस 2, कुछ समझे यहाँ पे, 3x² प्लस 5, 3x² प्लस 5x प्लस 6, 5 0। तो देखिए बाबू एक एग्जाम्पल फिर आपको बताते हैं। देखिए अगर जिसमें एक ही पद हो, जिसमें एक ही पद हो तो उसे हम क्या कहेंगे बाबू, एक पदी बहुपद। देखिए इसमें एक ही पद है ना, तो एक पद है तो इसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। क्या कहेंगे बाबू, एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जिसमें एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। इसमें देखिए एक हो गया और एक, मतलब इसमें 2 पद है और इसमें भी 2 पद है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया बाबू, द्विपदी बहुपद। क्या हो गया, द्विपदी बहुपद, बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक ना। इसमें देखिए 1 2 और 3 है, तो इसमें 3 है तो इसका मतलब है त्रिपदी बहुपद है। क्या है, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो आप बताइएगा 5 बहुपद है कि नहीं, तो हाँ 5 बहुपद है, 6 भी बहुपद है, 7 भी बहुपद है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 5 है तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 है तो 5 को तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 और x से पावर 0, 5 गुने x से पावर 0। तो इसका मतलब क्या है बाबू, 5 किसी भी संख्या का पावर 0 होता है, इसका मतलब 1 होता है, तो फिर एक, फिर भी तो 5 हुआ ना, इसका मतलब बहुपद है। ये संख्या क्या है, बहुपद है, तो बहुपद तो है, लेकिन इस बहुपद का नाम क्या है, इस बहुपद का नाम है बाबू रेखिक बहुपद। क्या नाम है, सॉरी, इस बहुपद का नाम है अचर बहुपद। क्या नाम है बाबू, अचर बहुपद। इसको क्या कहेंगे हम, अचर बहुपद। और शून्य का शून्य बहुपद कहते हैं, इसका नाम ही है, याद रखिएगा। शून्य क्या है, शून्य बहुपद है। शून्य क्या है, शून्य बहुपद है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग कॉपी किताब लेकर पेन लेकर बैठे रहिए और नोट करते रहिएगा। इतना दिक्कत, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद, जिसमें 2 पद हो वो 2 पदी, जिसमें 3 पद हो क्या कहलाएगा बाबू, त्रिपदी, और जो संख्या हो 1 2 3 4 5 वो अचर बहुपद कहलाएगा। क्यों, आपको बता दिए ना। चलिए और शून्य क्या है, शून्य शून्य बहुपद है। फिर चलिए आपको घात बताते हैं, घात क्या है। घात इंग्लिश में से पावर बोलते हैं।
देखिए बाबू, चर x के बहुपद में x का उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, देखिए याद देखिए कि घात क्या होगा बाबू, तो जो बहुपद होगा उस बहुपद में जो चर है और चर का जो सबसे ज्यादा वाला पावर होगा वही पूरे बहुपद का घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। घात कहलाएगा। जैसे कि देखिए उदाहरण देखिए, चार एक्स प्लस दो। दूसरा उदाहरण देखिए, 2y² प्लस 3y प्लस 4। ठीक ना? 7x³ प्लस 5x² माइनस x प्लस 2। इस पे बात कर लेते हैं। पहले देखिए घात, बहुपद का घात क्या होगा, तो देखिए पूरा तो बहुपद है, ठीक ना? क्या है? ये बहुपद है। तो बहुपद, तो इसका पावर क्या है? ये x का कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है। तो इस पूरे बहुपद का घात क्या हो गया बाबू? इसका घात हो गया 1। ठीक ना? अगर आपको इससे पूछा जाए तो देखिए इसमें पावर 2 है, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो ये पूरे बहुपद में सबसे ज्यादा घात किसका है? 2 है ना? तो ये पूरे बहुपद का घात क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। मतलब बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। एक भी है लेकिन सबसे ज्यादा वाला क्या बोलते हैं? उच्चतम घात वाला ही बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाएगा। पूरे बहुपद में जो सबसे ज्यादा पावर होगा या घात होगा वही पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। ठीक ना? और इसका घात देखिए, इसमें 3 है, इस यहाँ पे 2 भी है, और यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। तो इस तीनों घात में सबसे ज्यादा घात 3 है। इसका मतलब इस पूरे बहुपद का घात पूछे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुपद के घात पूछे तो पूरे बहुपद में जो सबसे ज्यादा घात हो वही क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत घात निकालने के लिए बहुपद का? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, बहुपद के प्रकार जान लेते हैं। घात के अनुसार बहुपद का प्रकार क्या होगा बाबू? घात के अनुसार बहुपद का प्रकार देखिए, घात के अनुसार बहुपद का हम प्रकार पढ़ेंगे। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, घात के अनुसार बहुपद। देखिए बाबू, पहला घात 1 हो। घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे बाबू? रेखिक बहुपद। जिसका घात क्या हो? 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद। और इसका व्यापक रूप पूछे तो ax प्लस b होता है। ठीक है? अगर पूछे आपसे कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, यहाँ पे लिख देते हैं व्यापक रूप है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है व्यापक रूप, तो रेखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे देखिए बाबू, रेखिक बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे आपसे, ठीक है, तो ax प्लस b होता है। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस b। कुछ उदाहरण जान लेते हैं रेखिक बहुपद का। 4x प्लस 2, 7x। इसका घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी 1 है। इसका मतलब क्या है? ये रेखिक बहुपद है। ठीक ना? चलिए दूसरा, अगर घात 2 हो, क्या हो बाबू? घात 2 हो, बहुपद का घात क्या हो? 2 हो, तो कौन कहलाता है? द्विघाती बहुपद। क्या कहलाता है? द्विघाती बहुपद। ठीक है? अगर बहुपद का घात कितना हो? 2 हो, तो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। इसका रूप पूछे तो याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c होता है। और यहाँ a b c जो है अचर है, जैसे कि a और b, तो यहाँ पे मान है ना, a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 2 है। ठीक ना? तो अचर है, a b c यहाँ पे क्या है? अचर है। ठीक? जिसका घात 2 हो वो क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। चलो उदाहरण जान लेते हैं। 3x² प्लस 2,
ये भी द्विघाती बहुपद है। 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है? द्विघाती बहुपद है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, अगर बहुपद का घात कितना हो? 3 हो। अगर बहुपद का घात 3 हो तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या कहलाएगा बाबू? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। अगर बहुपद का घात कितना हो? 3 हो तो क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसका रूप पूछे, व्यापक रूप इसका पूछे तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। उदाहरण देख लीजिए। x³ माने 2, ये त्रिघात बहुपद है। y³ माइनस 5y² प्लस 6y प्लस 3, ये सब क्या है? त्रिघात बहुपद। घात इसका 3 है, इसका भी घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत? तो घात के अनुसार बहुपद जान गए, पद के अनुसार बहुपद जान गए, ठीक ना। देखो बहुपद को कैसे पहचाने, सबसे पहले बता दिया आपको कि अगर चर का जो घात होता है अगर पूर्ण संख्या हो तो बहुपद होगा। चर अचर आपको बता दिया क्या है, ठीक ना। उदाहरण से तो आपको बता दिए बहुपद को कैसे पहचाने, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद पद के अनुसार एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद पहचान बता देगी कैसे पहचानिएगा। जिसमें एक पद हो एक पदी, जिसमें 2 हो द्विपदी, जिसमें 3 पद हो क्या होगा? त्रिपदी। और जो संख्या होगा 1 2 3 4 वो अचर बहुपद कहलाएगा। और शून्य क्या है? शून्य बहुपद। कोई दिक्कत नहीं। देखिए घात के अनुसार बाबू बहुपद का घात क्या कहलाएगा? जो पूरे बहुपद में जो सबसे ज़्यादा घात होगा वही क्या कहलाएगा? बहुपद का घात कहलाएगा, ठीक ना। बहुपद का घात आपको बताने के लिए बोलेगा तो बता दीजिएगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है? 3 है, तो ये पूरे बहुपद का घात हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए घात के अनुसार बहुपद बता दिए। जिसका घात 1 हो रेखिक बहुपद, इसका रूप होता है ax प्लस b। उदाहरण देख लीजिए। जिसका घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। उदाहरण देख लीजिए। त्रिघाती बहुपद, जिसका घात 3 हो त्रिघाती बहुपद, इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। उदाहरण बता दिया आपको, अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं, बहुपद का हल निकालते हैं। देखिए बाबू, ये बहुपद का पहला प्रश्नावली 2.1 है, मतलब 2.1। प्रश्नावली कितना है? 2.1। इसका सवालों का हल करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिए बाबू, हल पूछ रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। मतलब ग्राफ आपको बता दिया है, उसमें प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो याद रखिए बाबू, जो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है इसमें आप देखिए कि एक्स अक्ष को कितने बार काटा है। ये जो एक्स अक्ष है इसको तीसरी जो लाइन है कितनी बार काटा है? जितनी बार काटा है उसका शून्य उतना ही हो जाएगा। देखिए तो ये एक्स अक्ष जो है इसको ये तीसरी लाइन नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0। इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें देखिए ये एक्स अक्ष है और ये तीसरी रेखा जा रही है, तो तीसरी रेखा देखिए ऐसे एक ही बार काट रहा है, तो एक ही बार काट रहा है, तो इसका मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए और तीसरा क्वेश्चन में देखिए, तो ये एक्स अक्ष है, तो इसको देखिए ये तीसरी जो लाइन है कितने बार काटता है? तो यहाँ से गया तो यहाँ 1 बार हुआ, फिर यहाँ से आया 2 बार, फिर यहाँ गया तो 3 बार। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3। मतलब एक्स अक्ष को तीसरी रेखा कितने बार काटा है? 3। तो जितने बार काटता है उतना क्या होगा? हल होगा। तो मतलब इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और यहाँ पे देखिए 1 और 2, यहाँ पे 2 बार काटा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा? 2। देखिए बाबू यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए यहाँ से गया 1 बार काटा, फिर यहाँ आया 2 बार, फिर इधर गया 3, फिर इधर से इधर आया 4 बार। तो इसका हल कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। चलिए इसमें देखिए यहाँ से गया 1 बार काटा, ठीक है, फिर यहाँ से छू कर आया, पूरा काटा नहीं आया, तो मतलब 3 बार, फिर इधर से छू कर निकल गया तो 3 बार, मतलब 1 2 3। इसका शून्य कितना हो जाएगा? 3। चलिए बाबू, प्रश्नावली 2.1 आपको पूरे बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपको थ्योरी बता दिए, पूरे सभी थ्योरी बता दिए, बहुपद का थ्योरी बता दिए। अब आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए थ्योरी को, जैसे आगे वाले चैप्टर बताए तो आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए
तब तक के लिए बाय।